परिवारजन, रिश्तेदार, उनके प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। भीषण प्राकृतिक आपदा में अनमोल जिंदगियों के अलावा घर और अनेक प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह बह गए थे। अधिकारियों के संपर्क में मैं था। मैं सभी लोगों की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। जो आपने आर्मी गुडविल स्कूल देने की बात की है, यहाँ पे नुकसान के साथ साथ आपने बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए जो आपने गुडविल स्कूल देने का जो वादा किया था और वादा करने के बाद जो आपने वादा निभाया, इसके लिए समस्त पाडर के लोग आपके आभारी रहे। इन्होंने कहा कि आप घोषणा कर दीजिए कि मकान हम बना के देंगे। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर में उस वक्त फ्लड की सिचुएशन थी, लेकिन करथे निवासियों के लिए आदरणीय एलजी महोदय ने वहीं से मुझे कहा कि आप घोषणा कर दीजिए, हम एक घर बना के दे देंगे। बेशक वो 1,30,000 रुपया अलग से। दोस्तों, चिशोती में जो घटी त्रासदी थी उसको बीते लगभग अभी 2.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आप सभी परिचित हैं इस बात से कि उस समय जो दिन के समय वो क्लाउड बस्ट हुआ था और जिसके कारण यहाँ पे स्कोर्स में जाने गई थी, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 70 से ऊपर की बॉडी जो है अभी रिट्रीव हो चुकी हैं। 31 से अब वो अभी भी मिसिंग है। फ़िलहाल आपको मैं यहाँ पे अभी दिखाने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये वही स्थान है जहाँ पे आज से लगभग 2.5 महीने पहले कई लोगों की जाने गई थी। इसी जगह पे लंगर की व्यवस्था रखी गई थी और इसी जगह पे जो 3 मंदिर हुआ करते थे, काली माता मंदिर, म्योनाग का मंदिर और साथ में थान देवता का मंदिर, आप तीनों मंदिरों को यहाँ पे देख सकते हो। इनका स्मॉल एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करा गया है ताकि यहाँ के फेस्टिवल्स आने वाले फ्यूचर में जो होंगे उनको यहीं प्रांगण पे फिर से बनाया जाए। थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमारे एलजी श्री मनोज सिन्हा जी भी पधारे। उन्होंने भी अपने भाषण में इस चीज़ को रीइटरेट किया और हमारे एलओपी श्री सुनील शर्मा जी जो हैं उन्होंने भी इस बात को रीइटरेट किया कि यहाँ पे एक बार फिर से भव्य काली माता मंदिर का निर्माण होगा और जिसके लिए महाराष्ट्र से एक फिलैंथ्रोपिस्ट कहें या बिजनेसमैन कहें, एक दानी सज्जन ने यहाँ पे मंदिर के निर्माण हेतु लगभग 4 करोड़ रुपए देने का वादा भी किया है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने को हमें मिली भाषण में आज, वो ये कि ये जो रोड था पहले PMGSY के अंडर था, अब इसे BRO द्वारा टेक ओवर किया जाएगा। ग्रिफ द्वारा इसका निर्माण होगा और बहुत ही मोटी चौड़ी सड़क जो है आने वाले समय में भविष्य में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपने भाषण में ये भी सुना होगा कि यहाँ पे जो मंदिर के पास में जितने अफेक्टेड हाउसेस थे उनके निर्माण हेतु भी अलग से धनराशि प्रोवाइड करवाई गई है और एक NGO को एनरोल करा के बाज़ाब्ता यहाँ पे हाउसेस जो है वो भी कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे। फैब्रिकेटेड हो या फिर किसी भी तरीके से अच्छे हाउसेस का निर्माण होगा। साथ ही साथ मैं दोस्तों आपसे ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बैरिकेडिंग भी की जाएगी ताकि फ्यूचर में दोबारा अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उससे गांव जो है वो बचा रहे। दोस्तों, पिछली बार लगभग 2023 में लगभग अगर बात करें तो मनोज सिन्हा जी पहले भी पाडर पधारे थे, मचेल में गए थे सीधा डायरेक्टली चॉपर से और वहाँ पे चंडी माता मचेल के दर्शन किए थे। इस बार उन्होंने स्पेशली गुलाबगढ़ में वो उतरे चॉपर से और उसके बाद बाई रोड यहाँ चिशोती में आए। उन्होंने इस दौरान इस रोड का भी मुआयना किया। प्लस बहुत ही अच्छी बात हमें देखने को मिली कि ये अब BRO के अंदर जो है इस रोड का निर्माण आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। साथ ही साथ फ्यूचर में कि अगर हम बात करें, एक बहुत ही देराना डिमांड भी थी और एक उपहार के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी है वो जब आने वाले थे यहाँ पे नहीं हो पाया था इनक्लेमेंट वेदर होने के कारण, लेकिन उन्हें उस टाइम भी एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया गया था हमारे जो LOP है श्री सुनील शर्मा जी के अथक प्रयासों द्वारा और मनोज सिन्हा जी हमारे LG हैं उनके अथक प्रयासों द्वारा ये सभी आज संभव हो पाया है कि आज हमारा पाडर जो है इसको सरकारी अनुमति भी मिल चुकी है। गुडविल स्कूल यहाँ पे बहुत ही जल्द उसका निर्माण भी होगा और जितने भी हमारे पाडर के बच्चे हैं वो फ्यूचर में एक बेटर एजुकेशन का लाभ जो है उस स्कूल से ले पाएंगे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है 5-10 साल तो इस स्कूल को आर्मी चलाएगी, हमारी इंडियन आर्मी। उसके बाद
इसे फिर केंद्रीय विद्यालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, चिशोती की मैं और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज अफेक्ट हुए, लगभग 15 से ऊपर लोग, यहाँ के स्थानीय लोग जो थे उनकी भी जाने गई थी। आप पूरे इस दृश्य को देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हम चिशोती के बगल में खड़े थे, अपने मंदिर को देखा। यहाँ पे पंडाल बनाया गया था जहाँ पे अभी सारे अतिथिगण जो थे वो पधारे थे, और यहाँ पे ही एक जो है ऐलान भी किए गए थे। यहाँ पे बिल्कुल जो घोषणाएं जिनके बारे में मैंने भी आपको बताया, वो सारी घोषणाएं इसी मंच से यहाँ पे अभी पहुँचाई गई थी हम सभी के समक्ष। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो नाला है इसको भी देखें कैसा वो दृश्य था। और सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए, ये रोड जो है दोबारा से खुल चुका है। अब यहाँ से जो पुल है आने वाले समय में, जो पहले यहाँ पे PMGSY द्वारा पुल बनाया जा रहा था, अब जो नया पुल बनेगा उसको भी BRO द्वारा ही बनाया जाएगा। तब तक के लिए टेम्परेरी लेवल पे ये रोड जो है वो खोला गया है, जिससे अब सीधा डायरेक्टली हमूरी पहुंचता है। और जहां तक आज भी अगर कोई यात्री जाना चाहे तो हमूरी तक डायरेक्टली गाड़ी से सफ़र कर सकता है। भविष्य में बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, 2 वर्ष पूर्व जब मनोज सिन्हा जी यहाँ पे आए थे, उस वक्त मैं भी मचेल में था, और वहाँ पे भी गांव के जो जितने स्थानीय लोग थे उन्होंने एक मेमोरेंडम उनको प्रस्तुत किया था। आज उसी बात को हमारे LG साहब ने फिर रीइटरेट किया, और उन्होंने बताया मास्टर प्लान के तहत वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने उस समय डिमांड्स में रखी थी उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और अठोली मचेल जांसकार रोड जो पाडर को ट्राई जंक्शन पे लाके खड़ा करने वाली है और यहाँ के टूरिज़्म में 4 चांद लगाने वाली है, उसे भी बहुत जल्द पूरा करा जाएगा। बाकी ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।